तो बच्चों हमने पिछली बार बात की थी हमारे लिटमस टेस्ट और हल्दी वाले टेस्ट के बारे में, प्रयोगों के बारे में, कि हम अक्षर और अमल का कैसे पता लगाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं उदासीन विलयन। उदासीन विलयन वो होते हैं जो कि हम अगर लिटमस टेस्ट करें तो वो लिटमस पेपर का रंग ना बदल सके। ऐसे विलयन जो भी होते हैं, पानी वगैरह, पानी होता है जो नॉर्मल, वो उदासीन विलयन होता है। वो जो लिटमस पेपर है उसका रंग नहीं बदलता, ना वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है ना लाल को नीला। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं उदासीन विलयन। एक गुड़हल का पुष्प होता है जो इसके लिए जो भी एक सूचक के रूप में ही उपयोग किया जाता है, अक्षर अमल के टेस्टों के लिए ही यूज किया जाता है। अब इस गुड़हल का पुष्प क्या होता है, इसमें अगर हम अमल लें और अक्षर, अमल और अक्षर लें, अलग अलग दो परख नलियों में लें हम, और उसमें गुड़हल जो सूचक है, जो गुड़हल का पुष्प है, उसका जो लिक्विड, उसके जो तरल विलय बनाकर उनके अंदर मिलाएं तो फिर क्या होगा, तो गुड़हल का पुष्प का सूचक जो है, अगर उसमें उसके विलय में हम अम्लों को मिलाएंगे तो वो अम्लों को गहरा गुलाबी बना देगा। और वहीं अगर गुड़हल के पुष्प को हम अक्षरों में मिलाएंगे तो वो अक्षरों को कैसा कर देगा, वो अक्षरों को हरा कर देगा। तो ये हो गया गुड़हल के पुष्प के टेस्ट कि वो अम्लों को कैसा बना देता है, अम्लों के रंग को गहरा गुलाबी कर देता है, अक्षर के रंग को वो हरा कर देता है। आपकी बुक में है कुछ क्रियाकलाप है, अगर जब आपके स्कूल वगैरह खुलेंगे, जब आपका स्कूल खुलेंगे तो आप क्या कीजिए, आप अपनी साइंस लैब में जाइए और ये प्रयोग करके देखिए। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जैसे हल्दी वगैरह का टेस्ट है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं, उनको घर पे कीजिए, अपनी सोच को बढ़ाइए। कुछ साइंस के प्रयोग को घर पे कीजिए जो घर पे कर सकते हैं। जो चीजें आपके घर पे उपलब्ध हैं, लिटमस पेपर वगैरह, वो आप अपनी जब क्लासेस लगेंगे आपकी साइंस लैब में जाइए, टेस्ट कीजिए। तो बच्चों हम इसमें आगे बात करते हैं, टेस्टों के बारे में, प्रयोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उदासीनीकरण। अब आपने देखा कि लिटमस पेपर जो होते हैं, क्या होता है कि जो अक्षर वाले नीले पेपर को लाल में बदलते हैं और अमल जो होते हैं वो लाल को नीले में बदल देते हैं। अब उसके बाद में हम अगर हम दोनों को मिला दें, क्या करें, हम क्या करते हैं, हम अक्षर को अमल में मिला दें तो क्या होगा, तो उनका रंग कैसा होगा, वो कैसा बिहेव करेंगे, वो चीज पढ़ेंगे हम। अब जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है फिनालेफ्थलीन। फिनालेफ्थलीन होता है एक सूचक है, ये भी जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले एक क्रियाकलाप करते हैं, जो होता है कि एक प्रयोग होता है, वो हम आपको समझा देते हैं। एक परख नली होती है, परख नली आप लेंगे, उसमें आप क्या कीजिए, उसमें आप HCl डालिए, जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे और उसके रंग को नोट कीजिए। अब उसके बाद में उसमें आप डालिए फिनाल्फ्थेलीन को डालिए, फिनाल्फ्थेलीन का जो विलयन होता है उसको डालेंगे उसके अंदर। तो उसको डालने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप अगर उसको इस विलयन को, इसका रंग होता है, अगर इसको आप धीरे धीरे हल्का हल्का मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा व्हाइट व्हाइट। तो जब इसका रंग सफेद हो जाएगा, आप हल्का मिलाएंगे, HCl में थोड़ा सा आप फिनालेफ्थेलीन मिलाएंगे तो इसका रंग होगा व्हाइट। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके अंदर आप डालिए अक्षर, अक्षर कोई भी अक्षर लीजिए, हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अब इसके अंदर डालेंगे और हम हल्के हल्के मिलाएंगे, एक एक बूंद, तो इसका रंग हो जाएगा कैसा, हल्का गुलाबी। अब अगर हम इसी प्रयोग को करते रहें कि इसके अंदर HCl डाला, HCl के अंदर फिनाल्फ्थेलीन डाला, इसका रंग हो गया व्हाइट सफेद, सफेद के अंदर फिर हमने क्या डाला, फिर से हमने उसके अंदर एक अक्षर डाला, वो हो गया हल्का गुलाबी। अब होगा क्या, एक बार इसका रंग हो रहा है सफेद, एक बार इसका रंग हो रहा है हल्का गुलाबी। तो ये होता है, अगर हम अक्षर और अमल मिलाते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। वो फिर जो हमारे पास में जो पदार्थ था, जो हमारे पास में विलय था, वो विलय ना तो वो रहेगा हमारा, ना तो वो विलयन हमारा रहेगा अमल प्रकृति का, ना रहेगा वो अक्षारक प्रकृति का। तो ऐसे प्रकृति, ऐसी जब हम अभिक्रिया करते हैं दोनों को मिलाने के बाद, तो फिर हमें एक, जब इस परख नली को छुएंगे, इन दोनों उपयोगों को करने के बाद, आप इसमें पहले मिलाएंगे आपका अक्षर, फिर मिलाएंगे आपके अमल, और अमल अक्षर मिलाने के बाद जब आप 2-3 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद इसे छुएंगे तो
तो ये आपको कैसी लगेगी, ये आपको गर्म लगेगी। क्योंकि होगा क्या, जब ये प्रक्रियाएं होती हैं इन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हमारे पास में क्या होता है, जो बिना कलर का पदार्थ हो, बिना कलर का लवण आएगा हमारे पास, वो होगा पानी। और उसके बाद इससे जो मिलेगा हमें, वो मिलेगी उष्मा। ये गर्म हुई है, इसका मतलब इस जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें हमें क्या मिलती है, इसमें हमें मिलती है उष्मा। इसमें अगर कोई नया पदार्थ हमें मिलता है, कोई नया लवण हमें पदार्थ मिलता है, तो वो होता है आपका लवण। हम एक बार इस रासायनिक अभिक्रिया को करके अभी आपको समझाएंगे, करके बताएंगे। तो इसमें एक परिभाषा आपको लिखी हुई है, ये आप अपने ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं कि किसी अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है, और उसमें जो नए हमें पदार्थ मिलते हैं, जो नए पदार्थ मिलते हैं उष्मा के साथ साथ हमें लवण और जल मिलते हैं। अम्ल और क्षार जो है वो जब मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लवण, कोई ना कोई हमें लवण मिलेगा, प्लस हमें जल मिलेगा, और उसमें क्या होगा, आपकी उष्मा जाएगी। हमें अम्ल क्षार के अभिक्रिया के बाद लवण मिलेगा, जल मिलेगा और उष्मा बाहर जाएगी। अब इसके बाद जैसा कि आपने देखा था, कोई अम्ल लिया हमने, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हमने। उसके बाद कोई हमने क्षार लिया, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH लिया हमने, और ये अम्ल, ये क्षार। इसके बाद हमें मिलेगा इसका Na, इसका Cl, NaCl, जो क्या होता है आपका नमक। नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। अब नमक मिला हमें, उसके बाद ये देखिए, ये OH, ये H प्लस आपका H2O बाहर निकल गया। H2O मतलब आपका क्या था, वो पानी। ये पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। NaCl आपका नमक का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद में आपकी उष्मा बाहर निकल गई। अब उम्मीद है कि आपको ये अभिक्रियाएं अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपको पता चल गया होगा जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हमारे पास में कौन कौन से नए उत्पाद आते हैं। तो अब इस चीज को दोबारा से देखिए 2-3 बार, और अच्छे से इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए, ताकि आपको अगले एग्जाम के लिए ये अच्छे से प्रिपेयर हो सके। थैंक यू।